अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है। क्या फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सही है। उसके अंदर भी आगे यही लिखा हुआ है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इफ इट इज और कैन आल्सो बी रिटन एज, यानी कि कुछ इस तरीके से भी लिखी हुई हो कि हमारे पास जो है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। सही, इस तरीके की इक्वेशन लिखी हुई हो और आपके पास जो है वो ऑर्डर नहीं हो तो वो आपके पास वो इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। सही है। अब देख लेते हैं कि भाई मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ना किस तरीके से इसको इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो ये कि आपको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होगा। कोई भी इक्वेशन गिवन होगी ना उसको इस फॉर्म के अंदर आपको लिखना होगा। सही है। सेकंड स्टेप जो होगा उसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, जो कि इस तरीके से निकलता है e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। सही है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है इसका, जो भी आपके पास इसका आंसर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आपको मिलेगा एक्सेट्रा कुछ भी मिल सकता है आपको, उसको आपने क्या करवाना है इस इक्वेशन के बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करवा देना। ये थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप के अंदर आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। सही है। अब ये तो स्टेप्स मेथड होगा कि भाई किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। सही है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से ये चारों के चारों स्टेप्स जो है हम किसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करा के उसका हम जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारे पास 9.6 है। इसका पहला क्वेश्चन था कि dy अपॉन dx प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। सही है। अब सबसे पहले क्या स्टेप था कि हमने इसको इस यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dx ऑलरेडी लिखा हुआ है कि dy अपॉन dx ये मेरे पास क्या पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ x आ गया। px जो है हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, y लिख दिया। और यहाँ पे e की पावर माइनस का 2x लिखा हुआ है, ये भी क्या है फंक्शन ऑफ x है। अगर यहाँ पे y लिखा होता तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती। सही, तो फिर हम ये कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। सही। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप क्या था इसके अंदर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हुए क्या करना था, e की पावर जो थी उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा के px लिखना था। px यानी कि फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो भी यहाँ पे px का फंक्शन होगा, जिस तरीके से यहाँ पे क्या है px 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसके ऊपर हम अप्लाई कराएंगे इंटीग्रेशन ना किस तरीके से देखनी। यहाँ पे हमने px का उसकी वैल्यू पुट करा दी। अब ये इंटीग्रेशन है ना पावर के अंदर इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे ताकि इंटीग्रेशन लेने में आसानी हो। जिस तरह किस तरह अगर हमने x यहाँ पे 2x अपॉन एक्स आ गया, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया और ये dx, इस x से ये x चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स और dx। अब इसके ऊपर हम आसानी से इंटीग्रेशन अप्लाई करा सकते हैं। जब 2 के ऊपर इंटीग्रेशन देखें, 2 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, फिर प्लस लगा फिर 1 अपॉन एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी 2x होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है पावर में 1 ऐड होती है और पावर डिवाइड होती है। यहाँ पे कोई भी x की पावर मौजूद नहीं थी ना, तो x की पावर 1 ऐड कर दी यानी कि x आ गया। सही है। उसके बाद 1 अपॉन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln x। सही। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा e 2x प्लस ln x। अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो मैं इसको इस टर्म को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। सही है। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि हमारे पास ln से जो है ना e कैंसिल हो जाए, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये e की पावर 2x, और यहाँ से देखें ln से e चला गया, सिर्फ x बचा यहाँ पे। सही है। तो वो x यहाँ पर आ गया। तो मेरे पास इंटीग्रेशन फैक्टर कुछ यूं निकल कर आ गया। अब क्या करूंगा इस इंटीग्रेशन फैक्टर को, ये जो मेरे पास इक्वेशन थी इसके बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो कि हमारा थर्ड स्टेप था। देखते हैं हम इसको। ये देखें भाई हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x e की पावर 2x बोथ साइड ना। तो ये देखिए हमारी ये इक्वेशन थी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन थी ना, तो दोनों साइड पर हमने क्या करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिया इसको हमने। यहाँ भी x e की पावर 2x मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर भी। सही है। तो देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया x e की पावर 2x dy अपॉन dx, और फिर जब ये प्लस लगा इसके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी आ गया x e की पावर 2x और यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन x, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। सही है। अच्छा, और यहाँ पे देखें e की पावर 2x से e की पावर माइनस 2x है, दोनों बेसिस से में पावर ऐड होगी, यानी कि माइनस का 2x और प्लस का 2x, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए e से e जो है ना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। सही, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा। तो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरीके की आ जाएगी, x e की पावर 2x dy अपॉन dx प्लस e की पावर 2x यहाँ पे 2x प्लस 1 y इज 2x। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, देखें यहाँ पे जो मेरे पूरी की पूरी टर्म है ना, ये मेरे पास u डॉट v के फॉर्मूले के अंदर बंद हो रही है। किस तरीके से देखें,
y डॉट एक्स ई की पावर 2x को अगर मैं देखूं तो वो किस तरीके से लिखी होनी चाहिए कि पहले क्या आता है हमारे पास, ये v आ गया मेरे पास, सही है, और u का डेरिवेटिव, यही होता है ना, u का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। तो इसलिए ये देखें यहाँ पे dy अपॉन dx लिखा, फिर प्लस लगा के हमारे पास क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव, यानी कि इसका इस पूरी की पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेना ना, v का डेरिवेटिव, तो v का जब डेरिवेटिव लेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूं इस टर्म का डेरिवेटिव बताऊं, तो इस टर्म का डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा का पूरा निकाल के ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर अलग से uv का फॉर्मूला लगा, x का डेरिवेटिव 1 e की पावर 2x वैसी की वैसी, फिर e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 e की पावर 2x, सही है, क्योंकि पावर का जो 2x होता है ना वो मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, इसलिए क्या आता है 2 e की पावर 2x होता है डॉट x, सही है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 की पावर ex और ex कॉमन आ जाते हैं, 1 प्लस 2x बचता है। अब हम इसको 2x प्लस 1 लिखें या 1 प्लस 2x लिखें, बात एक ही, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है ना ये इस फॉर्मूले बंद हो जाएगी कि यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई डॉट एक्स ई की पावर 2x, सही है। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको एक और क्लू दे दूंगा तो समझ में आ जाएगी। वैसे होप के समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी इधर तस्वीर में दे दिया, सही। अब देखिए इसके ऊपर क्या कराना होगा, अब थोड़ा सा ये dx जो है इधर डिवाइड में था, इधर भेज के देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आएगा d यानी कि डेरिवेटिव लगा हुआ है y डॉट एक्स ई की पावर 2x इज इक्वल टू x dx। अब इसके ऊपर अप्लाई करा देंगे हम इंटीग्रेशन, सही है। ये हमारा क्या होगा, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होगा। इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे तो ये वाला डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सही है। उसके बाद जो है x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा, पावर 1 है, 1 के अंदर 1 ऐड होगा तो वो हो जाएगी 2 और 2 अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें यहाँ पे y डॉट एक्स ई की पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, x के ऊपर स्क्वायर लग गया और 2 डिवाइड हो गया और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अच्छा, ये आपके पास इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए, जनरल फॉर्म के अंदर लेने के लिए, कोई बुक से हम आंसर मैच करेंगे ना, तो हमें y जो है एक इक्वल के एक साइड पे चाहिए होता है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बनी हुई थी, अब यहाँ पे x e की पावर 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था y से, उधर भेज के हम डिवाइड करवा देंगे। तो ये देखें इससे भी आगे डिवाइड हो जाएगा और इससे भी आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इस x से ये एक x चला जाएगा और यहाँ पे e की पावर माइनस 2x कॉमन आ जाएगी दोनों साइड पे ना। तो मैं ये कहती ना, पावर नीचे अगर हमारे पास क्या नाम है पॉजिटिव, ऊपर भेज के नेगेटिव हो जाए तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा, सही है। तो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास खत्म हो गया। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो भी देख लेते हैं। वो भी सेम इसी तरीके से होगा, आपने सिर्फ स्टेप्स याद रखना है, सही है। अब ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई dy अपॉन dx प्लस 3yx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, सही है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें, ये 3 अपॉन एक्स को अलग करके y मल्टीप्लाई करा देंगे साथ में, ताकि हमारे पास इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, px अलग हो जाए। ये मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल 6x स्क्वायर और ये y। अब ये मेरे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ना। अब क्या कराते हैं हम, जो हमारा सेकंड स्टेप था इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के हमारे पास क्या करेंगे, e उसके ऊपर वही क्या नाम है इंटीग्रेशन लगा के पी एक्स डी एक्स कर देंगे, सही है। तो यहाँ पे बस पी एक्स का भी आएगा 3 अपॉन एक्स आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे 3 को अलग करके 1 अपॉन एक्स कर लेंगे, क्योंकि 3 तो मेरे पास एक कांस्टेंट है। 1 अपॉन एक्स के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती है एल एन एक्स ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एल एन एक्स, सही है। अब एल एन की प्रॉपर्टी होती है कि भाई आगे 3 लिखा होता है ना तो उसको पावर में भेज देता है, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एल एन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इस एल एन से ये ई चला गया और सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यूब बच गया। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल कर आया इस क्वेश्चन का, वो निकल कर आया एक्स क्यूब। अब सेम वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे थर्ड स्टेप इसका फॉलो करेंगे कि भाई जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आया उसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बोथ साइड, देखें एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, सही है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इस एक्स से ये एक पावर चली जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई आ जाएगा और यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे 2 और 3, क्योंकि बेस सेम है ना, तो एक्स की पावर 5 हो जाएगी, कुछ ये निकल कर आ गया। अब आगे देखें, आगे हमारे पास ये जो टर्म लिखी हुई है ना, ये भी देखें सेम वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में काम हुआ था वही यहाँ पर होगा कि इसको जो है हम u डॉट v के फॉर्मूला में बंद कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, यानी कि मेरे पास u सिंपल लिखा हुआ है और v का डेरिवेटिव, v क्या है मेरे पास y है ना, v y है, y का डेरिवेटिव क्योंकि देखें हमारे पास dy अपॉन dx लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है y। y क्यों होता है, इसका मतलब कि भाई हमने यहाँ पे जो है ना डेरिवेटिव ले लिया y का, जबकि लेना x के रिस्पेक्ट से, तो इसलिए क्या आएगा dy अपॉन dx आएगा, सही है। फिर प्लस लगा के आगे देखें क्या होता था, u का डेरिवेटिव होता था और v को सिंपल लिख देते थे, v हमारे पास सिंपल y है
और u का डेरिवेटिव यानी कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। तो देखिए यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, तो हम इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख देंगे dy/d/dx एक्स क्यूब वाई। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब वही काम करेंगे, dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे और उसके बाद हम क्या इसके ऊपर अप्लाई करा देंगे इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं, ये सेम वही आ गई बात, सही है। अब ये देखिए यहाँ पे dx जो है मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड हो रहा था, इधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया। अब अप्लाई करा देंगे हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे तो ये डेरिवेटिव जो इससे चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स क्यूब डॉट वाई, सही है। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो x की पावर में 1 ऐड होगा, यानी कि x की पावर 6 हो जाएगी और 6 से डिवाइड होगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और प्लस c यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब जो है मेरे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज के डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ से 3 से यहाँ पे 3 बच जाएगा सिर्फ, यानी कि सिर्फ एक्स क्यूब बच जाएगा, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे से ना। अपॉन के अंदर वैल्यू कुछ लिखी हुई होती है, अगर 6 है ऊपर आके 3 माइनस हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 3 बचा, एक्स क्यूब प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन, खत्म कहानी, इसका आंसर हो गया, सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, सही है। खुदा हाफिज़।